ये तो आपको पता ही है कि मेरा ओवन है जिसमें मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाता हूँ। सारे अंदर सॉस मैंने डाल के रखा हुआ है, तो इसका भी बताऊंगा आपको कि इसको कैसे स्टोर करना है। फिर अंदर भी मैंने सामान रखा हुआ है सारा, और ये कुछ पिज़्ज़ा पास्ता सॉसेस वगैरह है, इसके नीचे भी है। ये क्या है आपका ठीक है, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यार मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो कि ये है, जितने भी क्लाउड किचन ओनर्स हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम अपने रॉ मटेरियल कैसे, मतलब कि किस तरीके से स्टोर करें। क्योंकि यार देखो, आप सभी को पता है किसी के पास ऑर्डर्स आते हैं, किसी के पास नहीं आते। ऐसे में जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि भाई मैं पिज्जा बेस लेके आया था तो वो खराब हो जाता है, फिर टिक्की है उसको स्टोर कैसे करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है उसका। तो मैं सब कुछ आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या चीज को, जैसे सॉस हो गई या फिर आपको पिज्जा बेस है, वो सारी चीजें कैसे स्टोर करनी है। तो वीडियो में बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने किचन का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आएगी चीजें कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रखी है। ये तो आपको पता ही है कि मेरा ओवन है जिसमें मैं पिज्जा वगैरह बनाता हूँ सारा। इन सब के अंदर सॉस मैंने डाल के रखा हुआ है, तो इसका भी बताऊंगा आपको कि इसको कैसे स्टोर करना है, फ्रिज में रखना होता है, बाहर रखना होता है, क्या कुछ। ठीक है, अब देखो ये है मेरा यहाँ पे सारा, इसके अंदर भी सामान रखा हुआ है मैंने। देन इसके अंदर भी मैंने सामान रखा हुआ है सारा। अब ये जो है ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स है, ठीक है। और इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे टिश्यू पेपर्स, टेप्स और ये सब रखे हुए बंडल है। और ये कुछ पिज़्ज़ा पास्ता सॉसेस वगैरह है, इसके नीचे भी है। ये क्या है आपका तंदूरी मेयो है, उसके नीचे है लिक्विड चीज़ ड्रेसिंग वगैरह, सब कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिज़्ज़ा बेस और आपका जो बर्गर बना होता है, ये सारी चीज़ें होती है, या पाव हो गई, उन सबको कैसे स्टोर करना है। तो मेरे पास एक ये देखो इंग्लिश ओवन का बेस है, ये पिज़्ज़ा बेस है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन मैं बाहर रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा 12 बजे क्लाउड किचन ओपन होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 घंटे पहले इसको फ्रिज से निकाल देता हूँ, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। क्योंकि अगर ये फ्रिज से मैं उसी टाइम निकालूंगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, और जब ओवन के अंदर जाएगा तो मजा नहीं आएगा, मतलब टाइम लगेगा उसको बेक होने में। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले ही निकाल लेता हूँ फ्रिज से 2 घंटे पहले। और उसके बाद जब मेरा 12 बजे किचन ऑन हो जाता है, देन ये पूरे दिन बाहर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको फ्रिज में नहीं डालना है, पूरे दिन बाहर रहता है। एंड जब मेरा क्लोज होता है 11:30 बजे, तो मैं जाता हूँ सारा सामान फ्रिज के अंदर उस टाइम डाल देता हूँ। मतलब बेस वगैरह का बता रहा हूँ मैं आपको, वो मैं फ्रिज में उसमें डाल देता हूँ। और कभी भी बेस जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे किचन में बहुत ज्यादा हीट आती है, तो किचन में मत रखना। आप कहीं अंदर वाले रूम में या कोई दूसरा रूम होगा तो उसमें रख देना, ताकि देखो अगर हीट आएगी तो यार बेस का थोड़ा खराब होने का चांसेस बढ़े आएगा। फिर उसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपायरी डेट इसकी 4 दिन की भी है, तो वो 2 दिन में भी हो सकता है फिर खराब हो जाए। तो मतलब कि ज्यादा उसको उस जगह पे मत रखना जहां पे बहुत ज्यादा हीट हो, गर्मी हो, अजीब सा हो कुछ। टेम्परेचर देख लेना कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, देन उसके आप बेस को वहां पे रखना। ये तो हो गई पिज्जा बेस के बारे में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों को आता है कि भाई चीज जो है वो कैसे रखना है। तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को कि हार्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो देखो मैं यूज करता हूँ अमूल की मोज़रेला चीज, उसके पैकेट को मैं क्या करता हूँ, ऊपर से हल्का सा मैंने काटा हुआ है, थोड़ा सा काटा, इतना सा। और जब भी मेरे को काम होता है तो मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है प्लास्टिक का, उसके अंदर मैं निकाल लेता हूँ, एंड देन निकाल के नीचे ले आता हूँ, एंड देन यूज करता हूँ, एंड दोबारा से उस कंटेनर को मैं ऊपर रख देता हूँ। पैकेट को मैंने कट किया है, उसके ऊपर मैं रबर बैंड लगा के उसको फ्रीजर में डाल देता हूँ। फ्रीजर के अंदर रखना है, याद रखना, फ्रीजर में रखना, नॉर्मल फ्रिज में मत रखना। और जो कंटेनर होगा उसको भी फ्रीजर के अंदर ही आपको रखना है। आप कोई भी चीज यूज करते हो उसको नॉर्मल फ्रिज में अगर आप रखोगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से होगा नहीं। तो इसीलिए आप उसको हमेशा फ्रीजर के अंदर ही रखना। आप शॉप में भी देखोगे तो फ्रीजर के अंदर ही रखते हैं। इसके बाद आता है कि देखो हम जब कोई भी पिज्जा सॉस या कुछ भी हम निकालते हैं तो हम इसमें रख लेते हैं, निकाल ऐसे कंटेनर में रख लेते हैं, ताकि जब भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो हम उसमें से फटाफट निकाल के डाल दें। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये जो हमने निकाल के इसके अंदर डाला है, तो इसको फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है या नॉर्मल हम रख सकते हैं बाहर। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही दोबारा से मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, तो आप इसको बाहर रख सकते हो। मैं इसको बाहर ही रखता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, खुला हुआ है हर जगह से, तो हवा वगैरह आते रहती है, तो ये खराब नहीं होता, तो मैं बाहर ही रखता हूँ इसको। बाकी जब मैंने पैकेट से निकाल दिया है तो उस पैकेट को मैं जाता हूँ फ्रिज के अंदर रख देता हूँ, अच्छे से ऊपर से सील करके। तो वो आपको सील कर देना है। जो भी पैकेट अगर आप ओपन कर देते हो तो उसको ओपन कर, अगर हो चुका है वो, तो आप पहले निकाल लो। निकालने के बाद उसको फ्रिज में रख देना, फ्रीजर में मत रखना, नॉर्मल फ्रिज में आप रख सकते हो उसको। देखो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसके अंदर सॉसेस वगैरह, ये सारे सॉसेस हैं, और ये आपका चिली फ्लेक्स हो गया, ये ऑरिगेनो होगा, ये तो ये सारा कुछ है। इसके नीचे मेयो है, ये मेयो भी है, तो इसी में मैंने रखा हुआ है इसको, ठीक है। ये टोमेटो केचप है, और ये आपका चीज ड्रेसिंग है, वो भी इसी के अंदर मैंने डाल दिया, यहीं पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये बंद कर देता हूँ, शायद नीचे वाले में ही बंद, नीचे वाला चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा,
देखो इसके अंदर रखा है मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, ये आपकी तंदूरी मेयो है, और नीचे सारा तो मैं इसी के अंदर रख देता हूँ। अगर मैं हाथ भी लगाता हूँ देखो ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ठीक है। टिश्यू पेपर्स हो गए हैं, टेप्स वगैरह हो गए, मैं इसमें रखता हूँ सारा का सारा। तो बाकी देखो आप सॉसेज वगैरह बाहर रख सकते हो, अगर आपको वही लगता है कि अगर टेम्परेचर ठीक है तो आप बाहर रख दो, उसको कोई ख़राब वाली बात नहीं है। वैसे भी देखो ये जल्दी ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती है, इसको आप नॉर्मल भी अगर रखोगे तो ये चल जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसको आपको फ्रिज में रखना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी मोज़रेला चीज़ होगी तो आपको फ्रीजर में ही वो रखना पड़ेगा, बिना फ्रिज से उसके काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये वाली चीज़ यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपकी चीज़ ड्रेसिंग है, ये पिज़्ज़ा के ऊपर डलती है, लिक्विड चीज़ इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, ये मैं बाहर ही रखता हूँ। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इससे सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूँ। तो ये खराब नहीं होता, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, ये खराब नहीं होता है। और वैसे भी देखो यार, ये ना बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर उस हिसाब से मेरे पास आते हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे 2-3 पैकेट तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। सेम ऐसे ही जो पिज़्ज़ा बेस का मैंने बताया था, सेम ऐसी बर्गर बन भी आपको रखना है। अगर आप कोई पाव वगैरह कुछ यूज करते हैं तो वो भी आपको ऐसी नॉर्मल फ्रिज में रखना है। फिर अगर आपको ऐसा डर लगता है कि यार मेरे पास ऑर्डर्स कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप फ्रिज में सारा सामान रख दिया करो, और जब आपका क्लाउड से स्टार्ट होता है तो उस टाइम आप बाहर रख दो उसको, और जब क्लोज होता है तो दोबारा से उसको फ्रिज के अंदर डाल दो। कई बार कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम सामान को, जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह है, उन सब चीजों को ज्यादा दिन तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यही तरीका है, इसी तरीके से आप ज्यादा दिन तक चीजों को स्टोर कर सकते हो। बाकी आप पूरे दिन अगर पिज़्ज़ा बेस को बाहर रख दोगे तो देखो वो खराब होगा ही होगा। फिर आपको तो पता ही गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है आज की डेट में, तो इसीलिए पूरे दिन मत बाहर रखो। रात में जब आप जाओ सोने के लिए या क्लाउड जब ऑफ होता है तब आप सारा सामान फ्रिज के अंदर डाल दो। इससे क्या रहेगा कि आप जो स्टोर करोगे चीजें, उससे ज्यादा दिन तक स्टोर रहेगी आपके पास, और चीजों खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर बाकी काफी सारे लोग घर का खाना भी सेल करते हैं, जैसे पराठा हो गया, तो उसकी स्टफिंग वगैरह रखते हैं वो फ्रिज के अंदर। तो आप फ्रिज में ही रखना, कम कम बनाओ, क्वांटिटी आप कम रखो उस चीज की, कि कम कम बनाओ। अगर ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं तो आप यूज कर पाओ घर में ही। तो क्या करा करो, देखो हर दिन में आप देखा करो कि ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से आप चीजों को बनाओ। क्वांटिटी में बनाओगे तो वो ठीक रहेगा, वेस्ट होने से अच्छा ही है कि आप कम में बना रहे हो। तो वही अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बना दोगे तो वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो। आई होप आपको अब समझ आ गया हो किस तरीके से चीजों को स्टोर करना है। और अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें जो मैंने नहीं बताई है तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट में, क्योंकि देखो सारी चीजों को हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, तो ये भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, जहाँ पे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।